अच्छा, अब बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ गई है। तो अब इसे जो है इसे वो करने के लिए, कवर करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एक रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है? ताकि जो है वो हमारा इंसुलिन बाइंड कर सके सेल रिसेप्टर के साथ, और जो ग्लूकोज़ है वो सेल के अंदर जा सके। सही है? तो लेकिन हमारी बॉडी ऐसा करने में नाकाम हो जाती है चंद वजूहात की बिना पर, ठीक है? अच्छा, अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? इसके रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, उनमें ये चांसेस हैं कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट, और इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज़, ठीक है? इन सब की चीज़ों की वजह से जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो हो सकती है, अगर मोटापा है तो। और सबसे मेनली जेनेटिक्स की वजह से, अगर आपके जीन्स में है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या फैमिली में किसी को है, तो ज़्यादा चांसेस हैं आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है? अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है, इसके भी अच्छा पहले साइंस और सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही है कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, ठीक है? और आपको आपके यूरिन में ग्लूकोज़ आना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या होता है कि जो है आपको प्यास ज़्यादा लगती है, हमें प्यास लगती है, ठीक है? और अब आ जाते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। इसके अंदर HHS हो सकता है, यानी कि हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ठीक है? इसके अंदर ये होता है कि क्योंकि इसके अंदर होता ये है कि हमारे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारा जो सेल्स का जो पानी है, वो भी ब्लड के अंदर आ जाता है। तो सेल्स खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और पूरी बॉडी के सेल्स जब ड्राई होंगे तो टोटल बॉडी डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है? जब टोटल बॉडी डिहाइड्रेशन होगी तो उसकी वजह से जो है वो बहुत खतरनाक, मतलब असरअंदाज हो सकता है, बैडली इफ़ेक्ट कर सकता है हमें। मेंटल स्टेटस जो है वो हमारा चेंज हो सकता है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो क्या होता है कि टाइप 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि डीकेए हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसी तरह टाइप 2 के अंदर क्या हो सकता है, एचएचएस हो सकता है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। अच्छा, अब इसको भी प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्लूइड वगैरह देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़, वो होती है प्रेगनेंसी के अंदर 3rd ट्राइमेस्टर में, और होती है ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़, कुछ ड्रग्स की वजह से, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक्सेट्रा, ठीक है? इन सब की वजह से, और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स वगैरह, इन सब की वजह से क्या हो सकती है, डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसी मेडिकेशंस को यूज़ कर रहा है तो उसको भी ध्यान में रखें, ठीक है? अच्छा, अब अब बात कर लेते हैं कि हम डायबिटीज़ की पहचान कैसे करेंगे, कि किसी इंसान को डायबिटीज़ है, मतलब कैसे पता चलेगा कि इस इंसान को डायबिटीज़ है, इसकी शुगर लेवल हाई है। तो हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, और ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हुए हम जो है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, और एक रेंज होती है, उसको देखते हुए हम बताते हैं कि ये एक नॉर्मल रेंज से ऊपर है या उससे कम है, यानी कि नॉर्मल है, या फिर जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, यानी डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, या डायबिटिक है पेशेंट। सही है? तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर 126 से ऊपर होता है, या 126 है, तो वो उस मरीज़ को क्या है, डायबिटीज़ है। अगर जो है वो रैंडम ब्लड शुगर लेवल 200 से ऊपर है, या 200 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो उस मरीज़ को डायबिटीज़ है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी किया जाता है, सही है? उसमें ये होता है कि आप अलग-अलग इंटरवल्स के ऊपर 2 से 3 घंटे तक जो है वो आप देख रहे होते हो, ब्लड शुगर लेवल चेक करते हो, और अगर वो भी 200 से ऊपर है तो डायबिटीज़ है, ठीक है? इसके अलावा HbA1c टेस्ट किया जाता है, उसमें अगर 6.5 है, या 6.5 से ऊपर की रेंज है, तो क्या है, डायबिटीज़ है। इसके अलावा सी पेप्टाइड टेस्ट भी किया जाता है, ये सी पेप्टाइड प्रेजेंट्स है या एब्सेंट है, क्योंकि वो इंसुलिन का एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो खैर इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो है बस सी पेप्टाइड टेस्ट किया जाता है, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस हम चेक करते हैं कि हमें पता चल सके कि इंसुलिन कम है या नहीं है, ठीक है? उसकी प्रेजेंस और उसकी उसकी एब्सेंस और उसकी लो लेवल को हम चेक करने के लिए सी पेप्टाइड टेस्ट भी किया जाता है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में ये है कि देखिए, टाइप 1 में जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंसुलिन थेरेपी की जाती है, प्रॉपर इंसुलिन दी जाती है, शॉर्ट लॉन्ग से, ये पूरी एक लंबी वो है कहानी, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बस टाइप 1 है तो आपको इंसुलिन थेरेपी के ज़रिए ट्रीट किया जाएगा। टाइप 2 को हम जो है बेसिकली लाइफ़स्टाइल चेंज करके, यानी कि एक्सरसाइज़ेज़ के ज़रिए, डाइट प्रॉपर लेके, ठीक है, वेट को मेंटेन रख के, इन चीज़ों के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं।
और इसके अलावा हम कुछ मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली यूज़ जो होती है वो मेटफॉर्मिन, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ और भी दवाइयाँ हैं, उनको इस्तेमाल करके हम टाइप 2 को ट्रीट करते हैं। लेकिन मेनली आपको, अगर कोई भी बंदा शुगर का मरीज़ है, तो उसे मेनली आपने फोकस अपने डाइट पर करना है, अपनी एक्सरसाइज पर करना है, अपने लाइफस्टाइल पे करना है बेसिकली। ठीक है, आप इंसुलिन थेरेपी लें या इंसुलिन की दवाइयाँ लें, सही है, इंसुलिन थेरेपी लें या कोई दवाइयाँ लें शुगर कम करने की, लेकिन साथ में आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है वो अपना लाइफस्टाइल और अपनी जो डाइट है और एक्सरसाइज है इसको अच्छे से मैनेज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंसुलिन जो है वो आप अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसुलिन अगर दी जाए और आपको अल्लाह ना करे अगर किसी को है डायबिटीज़, तो उसे अचानक से क्या हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल एकदम से बहुत कम हो सकता है। तो पेशेंट जो है उससे क्या हो सकता है, कॉन्शियसनेस मतलब अनकॉन्शियस हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए आप हमेशा जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इंसुलिन लेंगे। और दूसरा, हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाता है ऐसा, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कैंडी, चॉकलेट और ये वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। इसकी जगह आप अपने साथ खजूर रखा करें। अगर एकदम से ब्लड शुगर लेवल जो है वो गिर जाए, तो आपने खजूर खा लेनी है एक, उससे फ़ौरन से जो है वो मैनेज हो जाएगा। चॉकलेट्स, कैंडीज़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? इसके अलावा एफडीए ने और भी चीज़ें अब वो कर दी हैं, जैसे इंट्रानेज़ल ग्लूकागॉन भी हम देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में। अच्छा, खैर ये वाली बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात ये है कि डेट्स, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो डेट्स का इस्तेमाल करें, अवॉइड करें चॉकलेट्स और कैंडीज़ को। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ओवरऑल, अगर शुगर किसी को हो जाती है, कोई शुगर का मरीज़ है, तो क्यों इतना ज़रूरी है डायबिटीज़ को मैनेज करना, शुगर को मैनेज करना? क्योंकि इससे बहुत सारी जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे कि हमारी जो छोटी-छोटी आर्टरीज़ होती हैं, ठीक है, वो बहुत डैमेज हो सकती हैं, स्टिफ़ हो जाती हैं, और इसके अलावा कैपिलरीज़ स्टिफ़ हो जाती हैं। तो जो क्या होता है कि फंक्शन जो होता है ना प्रॉपर नहीं हो पाता, और वो अगर वो स्टिफ हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, तो फिर मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अच्छा, और इसके अलावा नर्व डैमेज हो जाती हैं, तो फिर हमारी जो सिग्नल्स हैं जो पूरी बॉडी में जा रहे हैं, वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है हमारे जो फीट होते हैं उनमें जो होती है सेंसेशन कम हो जाती है। और ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है, एक तो ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी आर्टरीज और वो कैपिलरीज वगैरह जो है वो स्टिफ हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, मोटी हो गई हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है। और दूसरा ये कि जब नर्व्स के ज़रिए सेंसेशन भी नहीं आएगी, तो दोनों की वजह से क्या हो सकता है कि फीट में अल्सर हो सकता है, और उसका नतीजे में एम्पुटेशन करने की भी ज़रूरत हो सकती है, यानी पैर काटना भी पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। इसके अलावा दिल पर इफ़ेक्ट आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है? और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखें, बैलेंस में रखें, सही है? और इसके अलावा ब्लाइंडनेस, आँखों पर ये हो सकता है कि ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। इसलिए क्या किया जाए कि शुगर को आप अच्छे से कंट्रोल में रखें। जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपने अभी भी अपनी शुगर चेक नहीं करवाई है, तो लाज़मी अपनी शुगर चेक करवा लें। ऐसे साइंस और सिम्पटम्स अगर कोई आ रहे हैं, अलामतें आ रही हैं, तो लाज़मी अपने डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है? और इसके अलावा जो है मैं ऐड कर देती हूँ कि किडनीज़ पर भी इफ़ेक्ट आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि हर ऑर्गन पे ही आ रहा होता है इफ़ेक्ट, लेकिन जो हमारे मेन वाइटल्स हैं उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि टाइप 1 जो है वो क्या है, प्रिवेंट नहीं की जा सकती, ठीक है? लेकिन टाइप 2 को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? डाइट से, लाइफ़स्टाइल से और मेडिकेशंस के ज़रिए, और टाइप 2 को हम इंसुलिन थेरेपी के ज़रिए। अच्छा, तो क्या डाइट लेनी है, क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, वो सब मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले तो उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो आपने अवॉइड करनी है, जो आपने डायबिटीज़ में लेनी ही नहीं है, ठीक है? पहली चीज़, आपने शुगर नहीं लेनी है बिल्कुल भी। दूसरी चीज़, आपने हनी बिल्कुल नहीं लेना है। तीसरी चीज़, आपने व्हाइट ब्रेड और व्हाइट राइस यानी सफ़ेद वाले चावल और जो सफ़ेद रोटी होती है उससे बिल्कुल नहीं लेना है। तीसरी चीज़, आपने मैदा नहीं लेना है, आपने बिस्किट्स नहीं खाने हैं, आपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो पैकेट्स में आती हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं खानी हैं। तीसरी, आपने मिल्क शेक्स और जूसेस अवॉइड करने हैं। अगर आपने फ्रूट्स खाने हैं तो फ्रूट को फ्रूट की तरह खाने के इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन आपने मिल्क शेक और जूसेस नहीं बनाने हैं। इसके अलावा आपने आलू नहीं लेने हैं, आपने दाल अवॉइड अवॉइड करनी है, दालें अवॉइड करनी है, आलू नहीं खाने हैं। और इसके अलावा जो है आपने
अवॉइड करने की कोशिश करना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या नाम है एक साथ ना लें, सही है। अलग अलग चीज़ों मिल्क में है जैसे लैक्टोज और आपने ले लिया उसके साथ वो मिल्क शेक बना लिया है आपने फ्रूट्स में, तो फ्रक्टोज, तो लैक्टोज और फ्रक्टोज मिलके ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक टाइम पे कंज्यूम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि किस तरह अपनी डाइट को लेके चलना है। पहली जो चीज़ आपने ब्रेकफास्ट में आप अपनी वाइट ब्रेड को आपने किससे रिप्लेस कर देंगे, आप ब्राउन ब्रेड से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है फाइबर। फाइबर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने क्यों? क्योंकि ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को जो है वो स्लो कर देता है, इस वजह से फाइबर बहुत अच्छा है। तो लीफी वेजिटेबल्स भी इसीलिए बहुत अच्छी हैं, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गई, मोरिंगा के पत्ते हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल है डायबिटीज़ के अंदर, बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, फिर आपने सुबह में क्या करना है कि ब्राउन ब्रेड अगर 1 ले लें या 2 ले लें, ठीक है? लेकिन आपने ब्राउन ब्रेड ही खानी है जब भी खानी है। अगर आप अंडा खाना चाह रहे हैं, तो आपने उसमें बहुत सारी क्या डालनी है, वेजिटेबल्स डालनी है, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के ही अंडा लेना है। अच्छा, आप हम लोग क्या करते हैं कि दूध पत्ती आप शुगर नहीं डाली, लेकिन दूध पत्ती दूध में भी क्या है, लैक्टोज़ है। तो आपने और जो ब्रेड ली है उसमें भी, तो क्या है ना, ब्रेड है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, तो आपने एक साथ नहीं लेना, आपने आधा घंटे का गैप लेना है। पहले नाश्ता कर लिया, ठीक है? उसके बाद आधे घंटे का गैप लें और उसके बाद जो है वो दूध पत्ती थोड़ी-सी आधा कप या आधे कप से भी कम आप पी सकते हैं। फिर उसके अलावा फिर आपने लेना है स्नैक में, आपने कोई भी एक फ्रूट खाएँ, ठीक है? एक से ज़्यादा ना खाएँ, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, नेचुरल शुगर होती है, जैसे फ्रक्टोज़। तो आपने एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है। जैसे अगर आप एप्पल खा रहे हैं, तो 1 एप्पल खाएँ, 1 बनाना खाएँ, ठीक है? अगर आप ग्रेप्स खा रहे हैं, तो ग्रेप्स भी आपने 10 ग्रेप्स से ज़्यादा नहीं खाने हैं। अच्छा, आप कोशिश करें कि बेरीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि बेरीज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छी हैं इसमें। सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जैसे ऑरेंजेस, लेमन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है? लेकिन आपने याद रखना है कि कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा, एक एक फ्रूट एक टाइम में एक ही खाना है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं खाना है। और जैसे अगर आप तरबूज वगैरह खा रहे हैं, वाटरमेलन खा रहे हैं, तो उसका भी एक ट्रायंगल पीस खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो आपने पोर्शंस का ख्याल रखना है। स्नैक टाइम में आपने ये ले लिया, फिर आ गया लंच टाइम। लंच टाइम में आपने क्या करना है, आपने इस्तेमाल नहीं करना है जो व्हाइट आटा होता है, रिफाइंड फ्लोर आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, आपने इस्तेमाल करना है चोकर का आटा, ठीक है? जो कि उसी की रोटी बना के आप खाएँ। रोटी छोटी होनी चाहिए साइज़ में, और आपने 1 प्लेट भर के सलाद खानी है साथ में, और किसी भी सब्ज़ी के साथ आप खा सकते हैं, या गोश्त, ठीक है? लेकिन वो भी पोर्शन में कंट्रोल होना चाहिए। इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, फिर शाम हो जाएगी तो आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे नट्स वगैरह। आप कुछ में, उस कुछ में ये आता है कि आपने नट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप रखें, ये मुफ़ीद है आपके लिए, ठीक है? ड्राई फ्रूट्स खाएँ। इसके बाद आ जाता है जो है वो अ, डिनर आ जाता है, ठीक है? आपने रात के खाने में अगर आप रोटी खाना चाह रहे हैं तो खा लें, लेकिन ज़्यादा कोशिश, मतलब बेहतर ये है कि आप चावल खाएँ, लेकिन चावल भी सफ़ेद चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं, आपने ब्राउन राइस खाने हैं, ठीक है? व्हाइट राइस बिल्कुल कट डाउन कर दें आप। तो ब्राउन राइस आप डिनर में ले सकते हैं। सलाद आपने लाज़मी लेनी है हर खाने के साथ, ज़्यादा सारी लेनी है, और कोशिश करें कि लीफ़ी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जैसे पालक वगैरह, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मोरिंगा की लीव्स और मेथी वगैरह, ठीक है? आलू आपने छोड़ देना, आप आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दालों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो है वो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, आप इन्हें ऑल्टरनेट कर के भी खा सकते हैं। बाकी आपने ख़्याल किस चीज़ का रखना है, आपने पोर्शंस का ख़्याल रखना है। फ्रूट्स भी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी पोर्शंस का ख़्याल रखें, ठीक है? और आप अपनी ब्लड शुगर लेवल जो है वो मॉनिटर करते रहा करें साथ के साथ ही। जैसे खाना खा रहे हैं, खाने की थोड़ी देर बाद आप चेक कर लें, खाना खाने से पहले थोड़ी देर चेक कर लें, मतलब जैसा आपको डॉक्टर हिदायत करे उस हिसाब से आपने अपनी शुगर लेवल जो है वो चेक करते रहना है। इसके अलावा दाने कलौंजी के चबा लें, च्यू कर लें, वो भी काफ़ी मुफीद हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है? तो ये वाली सारी चीज़ें आपने करनी है, और ये ध्यान रखना है कि फल जो खा रहे हैं आप फ़ौरन खाने के बाद ना खाएं, ठीक है? खाने से 2 से 3 घंटे का गैप लें, उसके बाद ही खाएं। अच्छा, और वाटर जो है आपने 10 से 12 ग्लास पीना है, ये लाजमी करना है, ठीक है? और मैंने बता दिया था कि आपने अगर शुगर लेवल लो हो जाए एकदम से, तो आपने कैंडीज़, चॉकलेट्स वगैरह नहीं खानी, आपने खाना है
डेट्स का इस्तेमाल करना है, एक डेट आप खा लें उससे फ़ौरन आपको वो आ जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, डाइट को अच्छे से मैनेज कीजिएगा। इसके साथ साथ आपने करनी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए शुरुआत में तो आपने एकदम से अपने ऊपर हार्श नहीं होना है। आपने करनी है 15 से 20 मिनट वॉक शुरू में, वॉकिंग थोड़े तेज़ कदमों के साथ, ठीक है। और फिर आप उसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे 30 मिनट तक, और फिर अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता और कर सकते हैं तो आप और करिएगा, ठीक है। लेकिन शुरू में आपने 15 से 20 मिनट करनी है और फिर उसे 30 मिनट तक आप करें, और रोज़ाना करनी है, ठीक है। वॉकिंग बेस्ट है। इसके अलावा साइक्लिंग आप कर सकते हैं, साइक्लिंग का भी यही है, 15 से 20 मिनट तक आप करें। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज़ हैं, कार्डियक और दूसरी एक्सरसाइज़ हैं जो कि हेल्पफुल हैं डायबिटीज़ के अंदर भी। लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो आप किसी एक्सपर्ट के सुपरविज़न के अंडर ही कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी वॉकिंग और साइक्लिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जैसा आपको डॉक्टर हिदायत करे उसके मुताबिक अमल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें शुगर है। और बाकी ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।